नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा और स्वागत है आपका खबर विस्तार से में। अपने इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर विस्तार से, लेकिन पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर रहेगी हमारी पैनी नजर। प्रधानमंत्री ने बर्लिन में की भारत के पेशेवरों से मुलाकात, कहा जर्मनी और भारत के बीच करे सेतु का काम। छत्तीसगढ़ में 55 घंटों में चौथा नक्सली हमला, ब्लास्ट में 5 जवान शहीद। मुंबई सहित देश के कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट, रेलवे स्टेशन होटल हो सकते हैं निशाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती, पूरे देश में अंबेडकर के सम्मान में कई जगह कार्यक्रम। आईपीएल में गेल ने बनाया छक्कों का दोहरा शतक, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने क्रिस गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मनी में रह रहे भारतीय पेशेवरों से कहा कि वो भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने में मदद के लिए दोनों देशों के बीच सेतु का काम करें। इसके साथ ही उन्होंने भारत में अनुकूल माहौल का वादा भी किया। नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे पर पूरी खबर विस्तार से। आपके अंदर वो जज्बा है, क्षमता है, अवसर मिला है। क्या आप भारत के साथ एक सेतु बन सकते हैं क्या? जर्मनी में काम करने वाले हमारे प्रोफेशनल्स, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिनकी ताकत है, वे हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच ब्रिज बन सकते हैं क्या? और ब्रिज दो देशों का नहीं, ब्रिज आज जहां है वहां से आगे पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है उस बीच का ब्रिज बनना है। आपके पास देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। आने वाले दिनों में भारत की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने, ये समय की बहुत बड़ी मांग है। और अगर हम ये समय खो दिया तो भारत का बहुत लंबे अरसे तक नुकसान होगा। मेरे मन में है कि मेरे हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन की मुझे सकल सूरत बदलनी है। आज हमारे शहरों में हार्ट ऑफ द सिटी रेलवे स्टेशन है। आप दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, नागपुर जाइए, कहीं पर भी जाइए, और कॉस्टलीस्ट लैंड है। और भारत में रेलवे प्लेटफॉर्म ही रेलवे स्टेशन नहीं होता है,
गांव के बीच में 20 किलोमीटर रेल चलती है और सोई पड़ी है, दिन में 2 बार ट्रेन जाती है, बाकी कोई उपयोग नहीं। क्या ऊपर बहुत बड़ा एक नया 20 किलोमीटर लंबा रेल की पटरियों पर शहर खड़ा नहीं हो सकता है क्या? स्टेशन आधुनिक नहीं बन सकते क्या? 10 मंजिला रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता? नीचे ट्रेन चलती रहे, ऊपर और 50 काम हो सकते हैं जी। क्या साल में 5 बिन भारतीय नॉन इंडियंस ऐसे फैमिली को हिंदुस्तान देखने के लिए आप प्रेरित नहीं कर सकते क्या? यहां छोटा सा काम है, उनको समझाओ भाई हमारा देश देखने जैसा है, चलो निकल पड़ो। हमारे जर्मनी में मान लीजिए 1 लाख लोग रहते हैं, मान लीजिए 50,000 परिवार रहते हैं। अगर हर वर्ष 5 परिवार को वो धक्का लगा दे, हिंदुस्तान के टूरिज्म का कितना आगे बढ़ेगा? फिर मुझे इनक्रेडिबल इंडिया का एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा क्या? पता नहीं, सारी दुनिया क्लाइमेट के संबंध में हमें गालियां देती रहती है। बर्बाद करने वाले लोग हमारा जवाब मांग रहे जी। अगर प्रकृति की सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की है तो भारतीय समाज ने की है। हम वो लोग हैं जो नदी को भी मां कहते हैं, पौधे को परमात्मा कहते हैं, छोड़ में रण छोड़ ये हम कहते हैं। और हमें ही दुनिया समझा रही कि ये करो वो न करो। छत्तीसगढ़ में 55 घंटों के भीतर नक्सलियों ने चौथे हमले को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने 3 दिनों के भीतर केवल 4 वारदात ही नहीं की, बल्कि अपनी ताकत भी दिखा दी। सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर में जिन जगहों पर हमले हुए, अगर उनके बीच की दूरी नापी जाए तो सिर्फ 300 किलोमीटर से अधिक नहीं बैठेगी। नक्सली हर बार पूरी ताकत से सामने आए और खूनी खेल चलता रहा।
ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी हैवी ब्लास्ट था और जिसमें टोटल 11 जवान थे और वो सभी इंजर्ड थे। उनको तत्काल पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि जो क्रिटिकल थे शायद 4 जवान हमारे शहीद हुए, तो बाकियों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया। अनमैन्ड एविएशन व्हीकल है जो ये बता देती है कि इस इलाके में नक्सली हैं नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होना, इतनी ज्यादा फोर्स है उसका इस्तेमाल नहीं होना, जंगल में अनावश्यक कहीं भी फोर्स को भेज देना जिससे नक्सलियों को एम्बुश लगा के मारने का मौका मिल जाता है, ये सब कमजोरियां हैं राज्य शासन की, कानून और व्यवस्था की। सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई सहित देश के कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अगले 2 से 3 महीने में कई शहरों में एक के बाद एक कई हमले कर सकता है। पूरी खबर पर एक नजर विस्तार से। हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर।
privilégié de l'attaque pour Puma. Et ça y est, la délivrance pour Nadal et le retour de... ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का जन्मदाता। उनकी 125वीं जयंती पर पूरे देश में कई जगह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनके जीवन पर एक खास रिपोर्ट। बेंगलोर और हैदराबाद के बीच मैच में क्रिकेट फैंस गेल की तूफानी पारी की उम्मीद कर रहे थे। इस मैच में गेल 21 रन बनाकर आउट हुए। वो तूफानी पारी तो नहीं खेल सके, लेकिन एक 6 लगाकर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड जरूर कायम कर दिया जिसके आसपास शायद ही आईपीएल में कोई खिलाड़ी पहुंच सके। गेल ने इस आईपीएल में 200 छक्के लगाने का एक अनोखा कारनामा कर दिया है। पूरी खबर विस्तार से।
खबर विस्तार से मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।